इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मतलब ज्ञान। गुरु का मतलब क्या होता है? कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा। गुरु किसे कहते हैं? जिनके अंदर बहुत ज्ञान है और अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं आत्म उत्थान के लिए। तो लोभ दिखाऊंगा, लाभ दिखाऊंगा तो लोभ होगा और तब ये जाएंगे। तो वही ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ सुनो, रघुकुल में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होगा, यानी भगवान आएंगे। तो वही वशिष्ठ मुनि इंतजार कर रहे थे और भगवान ने बुलाया तो सबसे पहले दौड़ करके वही गए। आज कोई विशेष बात बताएंगे, ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा था, इसलिए गुरु महाराज दौड़ करके आए पहले। गुरु द्विज पुरवासी सब आए, एक नंबर में गुरु महाराज आए, वशिष्ठ मुनि आए। और भगवान श्री राम ने क्या कहा? वह सभा विद्वानों की हो गई। गुरु महाराज तो आए दौड़ करके, उसके पीछे ब्राह्मण गण आ गए, क्षत्रिय गण आ गए, वैश्य गण आ गए। शूद्र की बात तो छोड़ दीजिए, क्षुद्रता से शूद्र होता है, जिनके अंदर क्षुद्रता है। बड़े बड़े विद्वान लोग आ गए, वह सभा विद्वानों की हो गई। और भगवान ने समेट करके बहुत मंथन के बाद जो निर्णय हुआ था वह बात बता दी। क्या? यह मनुष्य बड़े भाग्य से मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर। क्यों? इनके भगवान श्री राम के ससुर जी कौन थे जानते हैं? राजा जनक। श्रीमद् भागवत में राजा जनक ने कहा है, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ठीक है, दुर्लभो मानुषो देहो, यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब बहुत कठिनाई से यह मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन साथ में देहीनाम क्षण भंगुरः, बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट यह मनुष्य का शरीर है। दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब बड़ी कठिनाई से मिला है, लेकिन साथ में देहीनाम क्षण भंगुरः, यह क्षण भंगुर भी है ना। कब शरीर छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना है? शादी करके जा रहे थे लड़का लड़की, साथ में उनके परिजन हैं, एक्सीडेंट हुआ, लड़का लड़की दोनों अलविदा दुनिया से। बोलिए अब, देहीनाम क्षण भंगुरः, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। राजा जनक कहते हैं साथ में देहीनाम क्षण भंगुरः। लोग ऐंठते जुटते बहुत हैं लोग, देखिएगा। मैं क्यों जाऊं सत्संग में, क्यों भजन ध्यान करूं? मेरे पास क्या चीज की कमी है? पैसे हैं, मकान है, दुकान है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब चीज से परिपूर्ण हूं मैं। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मौत को भी हमने पहचान लिया है, जान लिया है। मौत कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। देहीनाम क्षण भंगुरः, भगवान श्री राम कहते हैं यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है।
ना जाने कब छूट जाएगा। उनके ससुर जी कहते हैं तो क्या करना है फिर। इसलिए भजन करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है, परोपकार करने की जरूरत है, सत्कर्म करने की जरूरत है, समाज को सही दिशा निर्देशित करने की आवश्यकता है। शुभ काम कीजिएगा तो परमात्मा आप पर कृपा करेंगे। हमारे परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, शुभ काम के लिए सदैव आशीर्वाद है। शुभ काम के लिए शुभ काम कीजिए, जीवों की हिंसा मत कीजिए, और खाद्य पदार्थ को मत खाइए, और थोड़ा सा होश में रहिए आप। दही नाम क्षण भंगुरः। इसी तरह से एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, बड़ा प्रेम से सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। और अखबार में क्या पढ़ा, एक आदमी मर गया है और उसकी तस्वीर अखबार में छपी है, और उसी की लाश की तस्वीर भी देख रहा है। वो जो पढ़ रहा था ना, अपनी तस्वीर देख रहा था कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं। और लिखा है हेडलाइन में कि फलना मर गया। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो जिंदा हूं, मैं मर गया हूं, किसी ने मजाक किया क्या? 1 अप्रैल भी नहीं है, कोई मजाक करे क्या, बेवकूफ बनावे लोगों को। मैं मर गया हूं, मेरी तस्वीर छपी है मरने की, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं बैठ करके। तो उस व्यक्ति ने सोचा, अच्छा घर में देखता हूं क्या समाचार है। तो उन्होंने जाकर के देखा कि काफी भीड़ भाड़ है। वहां पर उनकी पत्नी भी रो रही है, उनकी मां भी रो रही है, उनकी बेटियां भी रो रही हैं, उनके बेटे भी रो रहे हैं, चचेरी ममेरी फुफेरी बहनें रो रही हैं। इन्होंने जाकर के देखा, अरे ये तो मेरी लाश है भाई, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। हकीकत में उसी की लाश थी। लोग रो रहे थे। और कैसे लोग रोते हैं, हाय मेरा क्या होगा, है ना। ये नहीं कहते तू मर गया तेरा क्या होगा, ये नहीं कहते हाय मेरा क्या होगा। अपने लिए, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, थोड़ा सा समय निकालो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अपनी पत्नी को समझाऊं मैं, अरे तू काहे के लिए रोती है, मैं जिंदा हूं। लेकिन आंसू पोंछने के लिए जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया तो आंसू पोंछ नहीं पाया। आश्चर्य होगा, आंसू पोंछ नहीं पाया। क्यों? वो अपना सूक्ष्म शरीर में है, हकीकत में वो मर गया था। वो पंच भौतिक शरीर है सामने में पड़ा हुआ, लेकिन पंच भौतिक शरीर जो स्थूल शरीर है वो तो मरा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर थोड़ी मरता है। सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है। वो अपने आप को देखता है, मैं तो यहां पर जिंदा हूं। क्यों? तो शरीर से जो सूक्ष्म शरीर निकलता है स्थूल शरीर से, उसके साथ में क्या क्या रहता है? 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, आंख हाथ पैर गुदा लिंग मुंह। 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 19 से युक्त शुद्ध स्वरूप आत्मा निकल जाती है तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। उसके पास कर्मेंद्रियां है,
सारा ज्ञान उनके पास है, लेकिन स्थूल शरीर नहीं रहने के कारण आंसू नहीं पहुंच पाएंगे। ये माइक्रोफोन है ना, इसको पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ाएगा। अपने बाल बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, वो नहीं पकड़ाएगा। अरे ये क्या हो गया मुझे, मैं तो यहां पर हूं, इस सामने में मेरा शरीर पड़ा हुआ है, मुझे क्या हो गया है। तब वो सोचने लग गए, ओ लगता है हकीकत में मैं मर गया हूं, है ना। क्या इस शरीर का क्या ठिकाना है। राजा जनक कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, दुर्लभो मानुषो देहो। लेकिन साथ में देही नाम क्षणभंगुरहा, और साथ में यह शरीर क्षणभंगुर भी है, कब क्या हो जाएगा। लेकिन शरीर मरा है, आप नहीं मरते, इसलिए उसको जगाइए, कहीं फिर कीट पतंग हाथी घोड़े में जन्म ना हो जाए, है ना। भगवान श्री राम वही कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर है, यानी देवता भी चाहते हैं यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए कि भजन करके आत्म साक्षात्कार मैं करूं। देही नाम क्षणभंगुरहा, और शरीर छूटेगा ना, शरीर छूटेगा। एक व्यक्ति जब मरा और हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज से पूछा, बहुत अमीर आदमी था वो, बहुत अमीर आदमी, पूछा गुरुदेव वो मर करके कहां गया। कहा यहां पर अमीर था ना जी, यहां पर अमीर था, लेकिन सत्कार्य में ढंग से उन्होंने सहयोग नहीं किया। क्या ढंग से नहीं किया तो अत्यंत गरीब घर में जन्म लिया। गुरु महाराज से दीक्षित थे वो, अत्यंत गरीब घर में जन्म लिया। अब वहां जन्म लिया और वहां से जाकर के पहले वाले बेटे से कहे, बेटा ये मेरा ही किए कराए हैं, तो ऐसा करो ना 5 बीघा जमीन हमको दे दो। अरे 100 बीघा जमीन हमने ही कमा करके बनाई थी, तो 5 बीघा दे दो, क्योंकि मैं अभी बहुत गरीब हूं। पहले वाला बेटा दे देगा, दे देगा? नहीं ना, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो फिर यहां पर काहे के लिए आप, हमारे गुरुदेव कहते थे केवाला को बचा लो, केवाला को। यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए दान भी सत्कार्य में थोड़ा करना चाहिए। वो आप अपने लिए करते हैं, नहीं तो 1900 से युक्त या जीव निकलेगा, कहिएगा महाराज मैं तो जिंदा हूं, लेकिन ये शरीर जो पड़ा हुआ है तो मेरा ही है और मेरे साथ ही होने वाला है, आपके साथ भी होने वाला। नहीं ना, आप लोग नहीं मरिएगा, मैं मरूंगा, भागवतानंद मरेगा, शिवनाथ बाबा मरेंगे, क्या आप लोग नहीं मरिएगा? हम अपने लिए कह रहे हैं, नहीं ना, मरेंगे अभी। प्रत्येक दिन ख्याल कीजिए इसको। एक संत वे नारायण स्वामी वो कहते हैं, 2 बातन को याद रख, 2 बात को याद रखिए, 2 बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत की, दूजे श्री भगवान। ये 2 बातें याद रखनी है, एक मौत को और दूसरा केवल मौत का ख्याल रखिएगा और भजन नहीं कीजिएगा तो फायदा क्या होगा। इसलिए डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। हम डेली अखबार में पढ़ते हैं, फेसबुक में देखते हैं, व्हाट्सएप में भी बहुत बार लोग भेजता है, डेली एक्सीडेंट होता है।
है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम नहीं मरेंगे, फिर भी पुण्य करने के लिए लोग नहीं चाहते हैं। भगवान श्री राम ने यही बात बताई, या मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है तो क्या करना चाहिए। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, आप नाम जानते हैं उनका, नारद बाबा, नाम सुना है, पढ़ा भी होगा आपने। नारद बाबा, उनका एक शिष्य थे, उनका नाम था तुम्बरु। तुम्बरु, और दोनों भजन करते हुए जा रहे थे बिना बजाते हुए। तुम्बरु, एकाएक नारद बाबा हंसने लग गए। तो एक सज्जन ने कहा, बाबा आप क्यों हंस रहे हैं। अरे बस अपना काम करो, मुझे कभी रुलाई आती है कभी हंसी आती है, बस मैं मगन हूं अपने आप में। कन्ही महाराज बताइए ना, आप जब हंसते हैं, आप जब गंभीर होते हैं, आप जब रोते हैं, उसमें कुछ राज रहस्य होता है, निरर्थक नहीं है। अच्छा तो जानना चाहते हो, कहा सुनो तब जानना चाहते हो तो। अभी 1 महीना पहले यहाँ का सेठ जी जो है वो मर गए हैं, मरे हैं ना, कहा। और गांव में एक बकरी के पेट से जन्म लिया है वो। सेठ जी मरे, भजन नहीं किया, न दान पुण्य किया, न परोपकार किया, न समाज को सही दिशा निर्देशित की। वो बकरी के पेट से जन्म लिया। लेकिन जानते हैं, सज्जन से कहा क्या हुआ। वो बकरी चराने वाला, उसके पास बहुत सारी बकरियां हैं, और वो ले जा रहा था, और बगल से जो वो बकरी गुजर रही थी, वो बकरा, उसने देखा, वाह ये तो मेरी दुकान है। सेठ जी जब मर गए तो भाइयों में विभाजन हो गया। तो जिस दुकान में वो सेठ जी बैठते थे, वो बकरा को ख्याल था, वो बगल से गुजर रहा था, बकरी चराने वाला ले जा रहा था। वो दौड़ करके गया, और दौड़ करके मुंह से बोयाम का ढक्कन हटाया और दालमोट खाने लगा। और अंदर में वही सेठ का बेटा वो सामान को सजा रहा था, बिस्किट यहाँ रखनी है, दालमोट यहाँ रखना है, और सब खाद्य सामग्री दुकान में। और तब तक 2-4 बार तो खा ही लिया, और हड़बड़ जो किया ना, दौड़ करके आया और एक डंडा मारा मुंह में, मैं करता हुआ भागा। पीछे से बकरी चराने वाला आया, भाई क्यों मारा। कहा तेरे बकरे ने दालमोट खाया है, इसलिए इसकी गर्दन जब काटोगे ना तो इसका मुंडा मुझे देना, इसका मुंडा मैं खाऊंगा। नारद बाबा ने उस सज्जन से कहा, वाह रे वाह दुनिया, आज शरीर बदल गया। उस सेठ जी को सब ख्याल था, क्या ख्याल था, इसी दुकान में मैं बैठता था, और कभी कभी बीच बीच में दालमोट भी खा लेता, कभी बिस्किट भी खा लेता। दुकान वाले नहीं खाते हैं क्या। मैंने देखा है कि ट्रेन में वो मूंगफली बेचते हैं ना, तो बढ़िया मूंगफली जब होती है तो खाने वाले को भी लालच लगता है, और रख दिया आराम से, और पहले बैठ करके खा लिया फिर बेचूंगा। वैसे ही सेठ जी भी बीच बीच में खा लेते थे, कभी दालमोट खा लेते थे, कभी बिस्किट खा लेते थे, कोई बढ़िया टॉफियां हो तो उसे भी खा लेता था वो। और बगल से जो गुजर रहा था, शरीर तो बदल गया, कभी दान पुण्य नहीं किया, भजन नहीं किया, गलत बात नहीं है, ख्याल हो गया, क्योंकि आत्मा तो वही है, इंद्रियां तो वही है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां सबके पास है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कर्मेंद्रियां है कि नहीं, हाथ पैर गुदा लिंग मुंह। ज्ञान इंद्रियां है कि नहीं, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। 5 विषय है कि नहीं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 4 अंतःकरण है कि नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबके पास है। और आत्मा तो वही है, देख लिया, ख्याल हो गया, मारा।
वही नारद बाबा कहते हैं देखो दुनिया कैसी है, जिसका कमाया हुआ लेकिन शरीर बदल गया तो कहा इसी का मुंडा मैं खाऊंगा, उसी सेठ का बेटा है। इसलिए दुनिया का रीति रिवाज देख करके मुझे हंसी आ रही है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की।